देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक दौर होता है। अभी का दौर जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट का दौर है। लोगों को ये लगता है कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, उनकी अपेक्षा होती है, उस पर हमको खरा उतरना पड़ता है। अब इसमें दो प्रकार की राय हो सकती है। एक राय ये होती है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आपने कितना करना चाहिए, सोशल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, ये राय होती है। एक दूसरी राय ये भी होती है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, अर्थव्यवस्था को उसके कारण एक प्रकार से रोटेशन मिलता है। तो इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। अब जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा अभी अभी केंद्र सरकार ने जो सीएजी का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का फाइनेंशियल जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों के आधार पर राज्यों को उन्होंने एक प्रकार से रैंकिंग किया या उनकी परिस्थितियां बताई। और उसमें बहुत क्लियर कट ये दिखता है कि पहले 3 राज्यों में महाराष्ट्र है। अभी भी हमने इतनी सारी योजनाएं शुरू करने के बाद भी, मैं ये नहीं मानता कि हमारे सामने चुनौतियां, बहुत चुनौतियां है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके हमने फिस्कल हेल्थ महाराष्ट्र की आज भी अच्छी रखी है। अभी भी हम लोग जो हमारा डेट जीडीपी रेशियो है 18% तक, 19% तक हम उसको कंटेन कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक दौर है। हाँ, इस पर एक नेशनल डिबेट जरूर हो सकता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो योजनाएं हैं वो आपके बजट के कितने प्रतिशत होनी चाहिए।